यदि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपको इंग्लिश में आपको बहुत ही आसान तरीका से सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जो आपका इंग्लिश का जो आपका बेसिक पॉइंट है, पहले आप उसको जान लीजिए। देखिए, इंग्लिश को आपको स्टार्टिंग करने से पहले जितना भी आपका इंग्लिश का बेसिक पॉइंट है उसको पहले आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद आप लोग इंग्लिश बहुत ही आसान तरीका से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको ये आपको यहाँ देखिए, के से ख, जी से ग, जी से ग, एन जी से ग। अब यहाँ देखिए, सी ए से च, सी डबल ए से छ, जे से ज, जे ए से झ, वाई एन से आपका होता है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है टी से ट, टी ए से ठ, डी से ड, डी ए से ढ, एन से न। चूंकि इसको आप लोग बहुत ही आसान तरीका से आप लोग याद करेंगे तो आपको काम आएगा। जब आप इंग्लिश मतलब हिंदी से आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको बहुत ही उसमें काम आएगा। या आप कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही आसान तरीका से काम आने वाला है। यहाँ देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, एम से म, ठीक है ना। वाई से य, आर से र, एल से ल। इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, तो आपका हो गया। अब यहाँ देखिए मात्रा, देखिए मात्रा आपको दिख रहा है ना। यहाँ देखिए, दो यहाँ से आपको मात्रा है, एक क, का, की ऐसे है। यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर स्टार्टिंग यहाँ से है और यहाँ तक आपका लास्ट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट करने के बाद अब ये भी, यहाँ भी एक आपका दिख रहा है, ये भी आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह दोनों बहुत ही काम का, मतलब यहाँ से आप लोग यदि आप यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक आप एक पेज में लिखिएगा तो यहाँ से आप लोग वहाँ से लेकर यहाँ तक सही से लिखिएगा। जिस तरह मैं लिखा हूँ आप लोग साफ साफ लिखिए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कैसे आप लोग हिंदी मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप इससे पहले कि मेरा वीडियो है उसको आप लोग पहले जाकर देख लीजिएगा, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके बाद इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक नीचे आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप लोग जाकर पहले देखिए। अब हम लोग सीखते हैं पहले। यहाँ देखिए, आ की मात्रा वाले शब्द, ये तो आपका हो गया। अब देखिए, यहाँ से आ की मात्रा वाले शब्द, यहाँ देखिए कोई भी आप लोग यहाँ से नाम लिखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको देखिए, मैं आपको शुरू से मतलब जो आपका शुरू से जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मैं आपको वहीं से समझा रहा हूँ। देखिए, आ की मात्रा वाला शब्द। अब देखिए, आ की मात्रा वाला शब्द जैसे यहाँ से आपको देखिए, जैसे यहाँ से आपको दिया गया है, यहाँ आपको देखिए घास, ठीक है ना। यहाँ हम लोग घास लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोग घास लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, घास लिखा गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको फिर आपको आना पड़ेगा। ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, इस पेज पर आपको आना पड़ेगा। यहाँ देखिए, दिख रहा है ना। अब आपको घ का, यहाँ आप समझिए, देखिए घ, ठीक है ना, घ। देखिए, घ का आप लोग इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, घा स। तो यहाँ देखिए, घा और सो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, घास, घा और स। अब देखिए, घा का आपको इंग्लिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले घ का क्या इंग्लिश होगा उसको आप लोग निकालिए। देखिए, घ का इंग्लिश, तो घ का इंग्लिश कहाँ है आपको, यहाँ आइए, आपको दिख रहा है ऊपर घ। तो घ के लिए यहाँ हम लिखते हैं घास, ठीक है ना। यही साइड में लिख के मैं को समझाता हूँ। देखिए, घास, तो घास का आप लोग दो भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा घा और ये आपको यहाँ आ जाएगा स, ठीक है ना। अब देखिए, घा, तो घा के लिए क्या होता है, जी ए से क्या होता है, जी ए से यहाँ से आपको घ होता है, ठीक है ना। जी ए से घ होता है। इसमें आपको आ का मात्रा है, क्या आ की मात्रा आपको दिख रहा है ना, यहाँ जब भी आपको दिख रही है कि आपको आ की मात्रा है तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए आपको ए लगता है, ठीक है ना। ए क्यों लगता है, यहाँ आप समझिए, उसके लिए ये क्यों लगता है। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको आ की मात्रा है, यहाँ दिख रहा है ना आ। तो जब भी आपको घास में आ का मात्रा आ रहा है तो यहाँ आपको ए लगेगा। अब देखिए, कौन सा है, ठीक है ना, स आपको यहाँ से तीन तीन है, लेकिन इसमें कौन सा है, इसमें आपको ये स दिख रहा है ना, ऐसा स। तो यहाँ आपको लिखिए स, तो यहाँ आपको लिखिए ऐसे घा, ठीक है ना, GHAS, ये आपका हो गया घास। तो ऐसा जब भी आपको शब्द मिले, ये आपको क्या, यहाँ से आपको जब इससे आपको शब्द मिले तो ये आपको यहाँ से आ की मात्रा वाले यहाँ से आपको शब्द, ठीक है ना, घास हो गया और ये आपको घास हो गया। अब देखिए, कान बचा है। अब देखिए, कान को कैसे इसको आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ध्यान से आपको समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कान, तो क,
क से क्या होता है, यहाँ देखिए के आपको हो जाएगा, के से होता है क, ठीक है ना। ए है, इसके लिए आपको जो आपको यहाँ से के से क होता है, यहाँ देखिए कान को आप लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, का और न। तो का के से का होता है, ठीक है ना। के से का होता है, ऐसा नहीं, देखिए के से का होता है और अ का मात्रा की यहाँ से ए लगेगा और एन के लिए, न के लिए क्या लगता है, एन। तो ये क्या हो गया, आपका कान हो गया। आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए इसे हम थोड़ा हार्ड लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। कान हो गया। कान के बाद यहाँ देखिए आप लोग हम लोग लेते हैं माला, ठीक है ना, माला। तो माला के लिए क्या होगा, देखिए माला को आप लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक यहाँ से माँ और यहाँ से आपका ला। तो ये आपका हो गया माला, ठीक है ना, माला। तो म के लिए क्या लगता है, म के लिए एम लगता है, ठीक है ना। अब आ की मात्रा है तो आ के लिए ए लगता है, ठीक है। ए क्यों लगता है, तो मैं आपको यहाँ समझा दिया हूँ कि ये क्यों लगता है। यहाँ देखिए जब आप यहाँ से इस मात्रा को आप लोग नोट किए होंगे तो यहाँ दिख रहा है ना आपको, एक यहाँ देखिए ये लगा है ना, तो इसी ए को आप लोग यहाँ देखिए ये यहाँ से आपको एम ए एल ए माला। ला के लिए क्या होता है, एल ए से क्या होता है, माला, ठीक है ना, माला। ये आपको हो गया माला। तो जब भी आपको ऐसा, आपको जब भी आप लोग हिंदी से इंग्लिश में कीजिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा, तो ऐसे आप लोग कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, क्योंकि आपको विश्वास रखना है, विश्वास कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा हार्ड हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा पहले इजी लिए, उससे थोड़ा हम लोग इजी लिए, अब आपको उससे थोड़ा हम लोग हार्ड लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको है ई की मात्रा वाले सब, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा गया है विशाल, ठीक है ना। विशाल एक नाम है, इसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे इसको हम लोग करेंगे, इस नाम को हम लोग जो विशाल है हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, बी सा अल। अब देखिए इसको आप लोग इसको तीन भाग में आप लोग तोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग एक भाग में बना सकते हैं। देखिए पहले ये व दिया गया, तो व के लिए क्या लगता है, यहाँ दिख रहा है ना, व के लिए डब्ल्यू भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं भी, ठीक है ना, भी। अब ये जो आपका ई की यहाँ से मात्रा है, इसमें आपको यहाँ आना, ठीक है ना। जो आपका मात्रा दिख रहा है ना, कौन मात्रा लगा है, तो ये ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है ना, ई क का की। तो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये आपको इसके लिए क्या आई लगता है, ठीक है ना। जब ये ऐसे आपको मात्रा दिखा है, यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे आपको मात्रा दिख रहा है ना, तो इसके लिए क्या लगता है, यहाँ देखिए आई लगा है ना, आई। यहाँ देखिए इसको ऐसे आप लोग तोपते हैं तो इसको क्या, यहाँ आई लगा है ना, तो यहाँ आपको हो जाएगा आई। आपको आ रहा है समझ में ना, आई हो गया। अब देखिए यहाँ आपको ये तो वी, ये तो आपका हो गया वी। अब देखिए सा, वी सा। अब सा ऐसे आपको देखिए, ऐसे आपको सा दिया गया है, तो ऐसे आपको पहले सा देखिए, ठीक है ना। ऐसे कहाँ सा लिखा गया है, यहाँ देखिए सा है ना, एस एच। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको एस एच लिखना पड़ेगा। अब देखिए सा है ना, इसमें आ का मात्रा है, जब आपको आ का मात्रा आए तो यहाँ आपको ए लगाना होगा, ठीक है ना। अब ल के लिए क्या लगता है, एल लगता है, क्या लगता है, एल। तो आपको क्या हो गया, विशाल। अब देखिए ल के लिए एल क्यों लगता है, यहाँ देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, यहाँ देखिए आपको य ल के लिए क्या लगता है, एल लगता है। तो यहाँ हम यहाँ एल लगाए, मतलब ये आपका हो गया पूरा विशाल। ये क्या हो गया आपका पूरा विशाल। तो आपको आ रहा समझ में, यहाँ देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग एक और भी हम लोग लेके देखते हैं। यहाँ देखिए डाकिया। अब हम लोग इसी जो वहाँ डाकिया लिखा गया है, मैं आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, डाकिया। ध्यान सब समझिएगा, डाकिया हम लोग लिखते हैं, डाकिया, डाकिया हम लोग लिखते हैं। देखिए डाकिया लिखा गया है ना, इसको आप लोग तीन भाग में आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कि यहाँ से आएगा डा, फिर यहाँ से आएगा की, और यहाँ से आपका आएगा या। हो गया डाकिया, डाकिया हुआ ना। अब देखिए डा, अब कौन यहाँ से ड है, यहाँ से आपको, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको मिलाना है, ये आपको दिख रहा है ड। इसके लिए क्या लगता है, डी लगता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी, डी लगा देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आ का मात्रा दिख रहा है ना ऐसे, तो यहाँ इसके लिए आपको ए लगाना पड़ेगा, डा। अब देखिए ये तो आपका हो गया डा। अब की, देखिए जब आप यहाँ से मात्रा पढ़ेंगे, देखिए दिख रहा है ना, के आई से की, तो बस आपको सिंपल यहाँ से के आई आपको लगा देना है, डा की। अब देखिए या के लिए आपको यहाँ से देखिए, य के लिए क्या रहता है, य के लिए वाई लगता है, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा वाई। आ का मात्रा है तो यहाँ से लिखना पड़ेगा अ। तो डा की या। अब इसको आप लोग एक ही यहाँ से लिख सकते हैं, डी ए के आई, ठीक है ना, डी ए के आई वाई है, डा, ये आपका डा, फिर की आई, फिर वाई है। तो आ गया ना आपका डाकिया। तो आपको समझ में आ रहा है ना, आगे आपको यहाँ से डाकिया।
तो जो भी आपको छोटा से लेकर बड़ा बड़ा था, जैसे हम लोग यहाँ से लेते हैं बोलना। बोलना को कैसे हम लोग इंग्लिश में करेंगे, ठीक है ना। बोलना को कैसे हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको हम इसको यहीं लिखते हैं साइड में कि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से लिखते हैं बोलना, हो गया ना, बोलना। अब यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, बोलना। अब आपको यहाँ देखिए समझिए बोलना, तो यहाँ से ब के लिए क्या होता है, बी होता है। ये आपका ब के लिए क्या होता है, बी होता है। अब यहाँ से ये आपका कौन मात्रा है, यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा क का कीमत, ठीक है ना। यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको देखिए कौन, यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका क का की। तो यहाँ देखिए आपको ये आपको ऐसा आपको दिख रहा है ना, ये मात्रा है, तो इसके लिए क्या लगता है आपको, ओ लगता है, वो ल, ये आपको हो गया ल। अब देखिए बो ल ना, तो एल ए एन यहाँ से हो जाएगा आपका बोलना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बोलना, बी ओ एल ए एन, ये आपका हो गया बोलना, बोलना हो गया। तो ऐसे ही आप लोग कोई भी, तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं बोलना, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, ध्यान से आपको समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए बोलना ऐसे होगा ना, वो, इसको तीन भाग में आप लोग तोड़ लीजिए, वो, फिर आपको ल, फिर आपको यहाँ से ला, बोलना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बोलना। देखिए बी से आपको होता है वो, और इसके बाद इसमें कौन सा यहाँ से मात्रा लगा है उसको देखने के लिए आपको यहाँ से ये जो आपका क का की है इसको आपको देखना है। तो यहाँ से आपको ओ लगाना पड़ेगा, यहाँ देखिए ओ लग गया। अब ल, तो ल यहाँ से हो गया एन, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको एल ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बो ल ना, इसमें आपको ल ना, तो आपको यहाँ से हो जाएगा बोलना। तो आपको बोलना, बोलना ऐसे आपको यहाँ से हो जाएगा। कोई भी आप लोग एक नाम ले लीजिएगा, यहाँ से आपको हो गया बोलना। अब यहाँ से दिख रहा है ना आपको मिनट, ठीक है ना, हम लोग इसको लेते हैं मिनट। मिनट को कैसे हम लोग लिखेंगे, क्या हो गया, मीठा, ठीक है ना। कोई भी आप लोग एक नाम लीजिए, उसको आप लोग बहुत ही आसान तरीका से हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से लेते हैं मिनट, ठीक है। मिनट ऐसे लिखा गया, मी न ट, मिनट ऐसे लिखा गया। अब देखिए मिनट को आप लोग तीन भाग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, तो इसको आपको तीन भाग में आप लोग तोड़ लीजिए, ठीक है ना। एक आपको हो गया ऐसा मी, फिर आपको न, फिर आपको यहाँ से हो गया ये आपको ट दिख रहा है ना, ट, मी नट। अब देखिए म के लिए क्या होता है, एम लगता है। इसमें मात्रा कौन दिया गया है, मात्रा को आप लोग सही तरह से देखिए, यहाँ से आपको मात्रा यहाँ कौन दिया गया है, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है ना कौन मात्रा है इसमें, ऐसे आपको यहाँ से के डबल आई, मतलब डबल, सॉरी के डबल ई, मतलब यहाँ से क्या, यहाँ से डबल ई, ठीक है ना, एन, अब ए टी, ऐसे आपको क्या हो गया, मिनट। तो यहाँ से क्या हो गया, ऐसे आपको मी न ट, मिनट हो गया। तो कोई भी नाम को आप लोग बहुत ही आसान तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश। और भी हम लोग बहुत नाम लेकर देखेंगे, जिससे आपके मन में जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ से लेते हैं मौसम, मौसम, ठीक है ना। मौसम को कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, इसको आप लोग तीन भाग में तोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए म के लिए क्या होता है, एम लगता है, ठीक है ना। इसमें कौन मात्रा दिया गया है, मात्रा पहले आप समझिए। मात्रा आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए दिख रहा है ना क का की, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए यू लगेगा, यहाँ देखिए मौसम में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ए और यू, मतलब ए यू, ए एम ए यू, 100 के एस, ठीक है ना। कौन सा दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से 100 को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा है, ठीक है ना, 100। और यहाँ से ए एम, ये क्या हो गया आपका मौसम, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से कोई भी नाम को आप लोग हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से लिखते हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं हरे राम, ठीक है ना, हरे राम, हरे राम हम लोग यहाँ से लिखते हैं। देखिए अब इसको कैसे आप लोग लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, हरे राम। ये आपको इसको कैसे लिखें, देखिए ह के लिए क्या लगता है, यहाँ देखिए ह के लिए लगता है इंच, ठीक है ना, इंच। और यहाँ की आपको ए लगेगा, ठीक है ना, ये आर हो जाएगा। और ए आपको जो मात्रा दिया गया ना, र के ऊपर जो मात्रा है, इसके लिए क्या लगता है, ई लगता है। कैसे ई लगता है, यहाँ से ध्यान समझ लीजिए। देखिए ई कैसे आप लगता है, यहाँ से आपको देखिए ई,
यहाँ देखिए ये आपका जो मात्रा है, यहाँ देखिए ये आपका ए ऐसे है ना, तो यहाँ से अ आई दिख रहा है ना, यहाँ से अ आ आई, अ आ ई, तो यहाँ से आपको ऐसे जब आपको मात्रा दिखे ऐसे दिखेगा, तो यहाँ से आपको देखिए ई, देखिए आपको ऐसे दिख रहा है ना यहाँ क के में, तो यहाँ से आपको ई दिख रहा है ना, तो इस ई को आपको यहाँ से आपको ई आपको यहाँ से हो जाए लिखना पड़ेगा। हरे हो गया, अब देखिए हरे हो गया, फिर आपको राम, तो राम के लिए क्या लगेगा RAM, तो क्या हो गया आपको हरे राम। जो भी आपका मन में सोच है, मतलब हिंदी से आपको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, कन्वर्ट करना है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से, मैं आपको बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। चूँकि देखिए इंग्लिश आप लोग एक बार सीख जाएंगे तो आपको बहुत, मतलब ज़िंदगी में आप लोग कभी इसको भुलाएंगे नहीं, ठीक है ना। हरे राम हो गया। जो भी आपके मन में यहाँ से क्वेश्चन, जैसे हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ से लिखते हैं विकास, ठीक है ना, विकास हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए विकास लिखे हम लोग, ठीक है ना, विकास का वी, तो इस वी को आपको वी से वी, और ऐसे जो मात्रा दिया गया है ध्यान समझिएगा, ये जो आपका मात्रा है ध्यान समझिएगा, इसके लिए कौन सा आपको यहाँ से वर्ड लगता है, इसके लिए यहाँ से आपको आई, मतलब आई लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको आई लगा दीजिए, ठीक है ना, ऐसे आपको घूम रहा था, यहाँ देखिए आई लगा दीजिए वी। अब देखिए क के लिए क्या लगता है के, अब यहाँ से अ है तो यहाँ से ए लगेगा, और ए जो आपका स दिख रहा है ना, इसके लिए एस एच लगता है, तो क्या हो गया है विकास, क्या हो गया विकास। तो आपको आ रहा समझ, मतलब बहुत ही आसान है, मतलब एक बार आप लोग समझिए, और कोई भी नाम को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब आपको दिख रहा है ना, जो भी यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपको देखिए हम लोग के इस कीमत को भी लेकर हम लोग देख सकते हैं। देखिए कीमत हो गया, बिटिया हो गया, राधिका, राधिका बहुत ही आसान है। राधिका कैसे आप लिखेंगे, बहुत ही आसान है। राधिका आप लोग यहाँ देखिए राधिका, चलिए हम राधिका लिखे आपको दिखाता हूँ। देखिए राधिका कैसे आप लिखेंगे, देखिए राधिका, राधिका हो गया। अब देखिए राधिका कैसे आप लोग देखिए, रा के लिए क्या होता है आर, र से क्या होता है र के लिए आपको आर लगता है, इस यहाँ से इस मात्रा के लिए आपको ए लगेगा, ठीक है ना। अब आपको ये इसके लिए ध के लिए DH लगता है, यहाँ ऐसे आपको है इसके लिए आई और KA, राधिका कैसे कैसे लगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको इसके लिए जितना भी आपको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, इसको आप लोग पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको पहला काम है कि इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। नोट करने के बाद कोई भी नाम को आप लोग हिंदी में, हिंदी से आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से किए राधिका, ठीक है ना, राधिका को, राधिका, र के लिए क्या लगता है आर लगता है। यहाँ देखिए र के लिए क्या लगता है आर लगता है ना, र के लिए ये र ऊपर, इसके लिए आर लगता है, तो हम यहाँ क्या आर लगाएं। अब ए, इसके लिए जब भी आप लोग मात्रा पढ़िएगा, यहाँ देखिए इसके लिए क्या ए दिख रहा है ना, इसके लिए क्या ए, नहीं तो यहाँ से क के लिए क्या लगता है, यहाँ देखिए ए लगा है ना ए, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा ए, इस ए को लगा देना पड़ेगा, ये हो गया रा। अब ध के लिए क्या होता है डी से आपको होता है ध, यहाँ देखिए डी से क्या ध, ध का यहाँ से आपको ध, और ये ऐसा आपको लगेगा, इसके लिए आई लगता है, के से होता है का, तो क्या हो गया राधिका। अब देखिए यहाँ एक और भी होता है, जैसे यहाँ से धा, जैसे रा है, देखिए इस ई जो अ दिख रहा है ना, इसका भी आप लोग ऑल ए लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका राधिका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं जितना भी समझा रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा राधिका। तो यहाँ देखिए बहुत मैं आपको नाम आज लेकर आया हूँ जिससे आपको क्या हो, आपको यहाँ से समझ में आ जाए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको हो गया सीजन, मिनट, नीलामी, नीलामी बहुत ही आसान है, आप लोग नीलामी को लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, कैसे लिखाएगा नीलामी, इस नौ के लिए क्या, एन के लिए क्या लगता है, एन, नौ के लिए क्या लगता है एन लगता है, और ऐसे जब मात्रा है तो इसके लिए लगता है डबल ई, ठीक है ना। ला के लिए ए ले से ला होता है नीलामी, और एम ए ऐसे जब आपको रहे, देखिए दिख रहा है ना, ऐसे लगे नीलामी, ठीक है ना, ये आपका हो गया नीलामी। तो आपको ये प्रॉपर तरीका है, मतलब हिंदी से आप लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये भी आपको मतलब प्रॉपर तरीका है, सही तरीका है, मतलब ट्रांसलेट करने का, हिंदी से आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले नोट करना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट
वीडियो के साथ। तो वीडियो, जय हिंद जय भारत।